हेलो एंड वेलकम टू जीवन मैथ्स। इस वीडियो में हम अपने फाउंडेशन कोर्स के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पी बाई क्यू के फोर्थ फॉर्म को पढ़ने वाले हैं। सेकंड फॉर्म क्यों नहीं, थर्ड फॉर्म क्यों नहीं? क्योंकि सेकंड और थर्ड फॉर्म को समझने के लिए फोर्थ फॉर्म पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पहले हम फोर्थ फॉर्म को पढ़ रहे हैं। आइए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं अपने आप को स्क्रीन पे साइड में करता हूँ ताकि आपको सब कुछ दिखे क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक में क्या है, नंबर 1 जैसा आपके सामने है स्क्रीन पर कि सिंपलेस्ट फॉर्म समझेंगे क्या होती है, इक्विवेलेंट फॉर्म समझेंगे क्या होती है, और ये फ्रैक्शन की ही फॉर्म होती है। क्लियर? तो समझते हैं वन बाय वन क्या है सर ये सिंपल और इक्विवेलेंट फॉर्म। एक वस्तु आपके पास में है, समझिएगा, और जैसा हम करते हुए आए हैं अब तक वैसे करेंगे। इसको हमने दो जगह बांट दिया, तो इस डिवीजन के कारण आप ये बोलेंगे कि जो यहां से लेकर ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है, इस वाले हिस्से को आप 1/2 बोलेंगे। वहीं अगर मैं इसी को 4 जगह बांट दूं इस वस्तु को, तो जितने हिस्से में आपका 1/2 है, यानी जितने हिस्से में आपका 1/2 है उतने ही हिस्से में आपको 4 में से 2 दिखेंगे। तो इनमें कोई डिफरेंस तो है नहीं, बिल्कुल हम सीख चुके हैं कि क्वांटिटी इक्वल है, बस टुकड़े एक्स्ट्रा हैं। अगर मैं इसको फर्दर और डिवाइड कर दूंगा 8 हिस्सों में, तो आप बोलेंगे कि सर अभी भी कोई अंतर नहीं है, बस अंतर ये है कि इस वाली को आप अब उतने ही हिस्से को, इतने ही हिस्से में, यहां से लेकर यहां तक इतने हिस्से में आप इसको 8 में से 4 बोल सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी उतनी ही है। अगर आपने इसको फर्दर और डिवाइड किया होता, सपोज कीजिए ये और ये, तो आप बोलते कि इसके 16 हिस्से हो गए। कितने हो गए? 16 हिस्से हो गए। तो आप बोलते कि उतने ही हिस्से में, यहां से लेकर यहां तक इतने हिस्से में, आप बोलते कि ये 16 में से 8 हिस्से हैं। पर इनमें कोई अंतर तो है नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों अंतर नहीं है? क्योंकि ये आपस में इक्वल हैं, मतलब कि इनकी जो क्वांटिटी है वो इक्वल है। सर मैंने कहा अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये तीनों क्या हैं? तो हम बोलेंगे इनको 1/2 की ये इक्विवेलेंट फॉर्म है। क्या है? तीनों इक्विवेलेंट फॉर्म है। तीनों नहीं, चारों ही हैं हम कहें तो, क्योंकि 1/2 के इक्वल ही तो है। तो इन चारों को हम बोलेंगे 1/2 की इक्विवेलेंट फॉर्म। क्लियर? और इक्विवेलेंट फॉर्म को हम हिंदी में बोलते हैं समतुल्य रूप। क्लियर? बिल्कुल। लेकिन हम एक बात और जानते हैं, अगर हम इन सारी वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको 1/2 मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ऐसे कर करके। तो मैं एक बात और जानता हूं कि जितनी भी इक्विवेलेंट फॉर्म है इन सबका केवल और केवल एक ही सिंपलेस्ट फॉर्म है। जब इनको हम सरल करेंगे, सिंप्लीफाइड करेंगे, तो इन सारी फॉर्म्स का केवल एक ही क्या आया? सिंपलेस्ट फॉर्म आया। वो क्या आया? 1/2। तो हम ये कह सकते हैं, समझना बहुत ध्यान से, कि इस वाली फॉर्म का भी जो 1/2 है वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, उससे सिंपल और कुछ नहीं है। 4/8 को जब सिंपल किया तो भी क्या आया? 1/2। और 2/4 को सिंपल किया तब भी क्या आया? 1/2। तो 1/2 इन सारी फॉर्म्स का केवल और केवल क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है। करेक्ट। क्या है ये? 1/2 जो है इतना सारी इक्विवेलेंट फॉर्म्स का एकमात्र अकेला सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म इसे बोलते हैं हिंदी में सरलतम रूप, मतलब उससे सरल हम नहीं कर सकते। क्लियर और नॉट? बिल्कुल। तो यहां से मुझे एक बात समझ में आई कि जब भी मुझे इक्विवेलेंट फॉर्म निकालने होते हैं तो मैं टुकड़ों को बढ़ाता हूं। देखो पहले 1/2 था जब 2 टुकड़े थे, फिर हमने टुकड़े 4 कर दिए, डबल। इसको मैंने डबल किया, इसको मैंने डबल किया, तो एक नया इक्विवेलेंट फॉर्म आ गया।
फिर मैंने इसको किया डबल, इसको डबल किया तो नया इक्विवेलेंट फॉर्म आ गया, और डबल किया और दो जगह बांट दिया, और दो जगह बांट दिया तो एक नया इक्विवेलेंट फॉर्म आ गया। इसका मतलब ये हुआ जितना हम बांटते जाएंगे, जितना हम टुकड़े बढ़ाते जाएंगे, उतने ही इक्विवेलेंट फॉर्म बनते जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी फ्रैक्शन के अनलिमिटेड यानी इनफाइनाइट इक्विवेलेंट फॉर्म हो सकते हैं। बिल्कुल। तो इस इक्विवेलेंट फॉर्म कितने होंगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस फ्रैक्शन के आपने कितने टुकड़े किए हैं। जितने टुकड़े आप करते जाएंगे उतने ही इक्विवेलेंट फॉर्म बनते जाएंगे। तो मेरा एक रूल बन गया, सिंपल सिंपल। क्या रूल बन गया? रूल मेरे माइंड में ये बन गया सरकार कि कोई भी फ्रैक्शन है, कोई भी एक फ्रैक्शन है, लेट से p बाई क्यू या x बाई जेड जो आप मानते हैं, उसका केवल और केवल एक तो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। मतलब जब आप किसी भी फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे तो सबका एक ही तो आएगा सिंपलेस्ट फॉर्म, कोई एक ही सिंपलेस्ट फॉर्म होगा जिससे वो और कम नहीं हो सकती। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म कितने होते हैं? ओनली वन। ठीक है, लेकिन उसी फ्रैक्शन के आप कितने इक्विवेलेंट फॉर्म लिख सकते हैं? तो आपने कहा इनफाइनाइट इक्विवेलेंट फॉर्म। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इसे बोलते हैं इनफाइनाइट, अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। जितने टुकड़े आप कर सकते हो उतनी ही आपकी इक्विवेलेंट फॉर्म बनती जाएंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको या इसका स्क्रीनशॉट पे ले सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि इन सब का तीन तीन इक्विवेलेंट फॉर्म लिखनी है। तीन क्यों बोला है उसने? क्योंकि हम जानते हैं कि एक फ्रैक्शन की इनफाइनाइट इक्विवेलेंट फॉर्म होती है। तो देखिए समझिए, 2/3 है। अगर मैं 2/3 के डिनोमिनेटर में, हर में 3 की मल्टीप्लाई कर दूं और 3 की मल्टीप्लाई यहां कर दूं तो एक नया इक्विवेलेंट फॉर्म आएगा 6/9। आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल। अगर मैंने 2/3 के अंश में और हर में 4 की मल्टीप्लाई कर दी तो एक नया इक्विवेलेंट फॉर्म आएगा 8/12। समझ में आया? अगर मैं 2/3 के ऊपर और नीचे 5 की मल्टीप्लाई कर दूं तो एक नया इक्विवेलेंट फॉर्म आएगा 10/15। तो ये 6/9, 8/12, 10/15 क्या है? इस 2/3 के इक्विवेलेंट फॉर्म्स हैं। बिल्कुल, बस 3 लिखे हमने। अब मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा। देखो ये तो हो गया। 6/9 है, मैंने 2 की मल्टीप्लाई की तो क्या आएगा? 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, एक इक्विवेलेंट फॉर्म आ गया। फिर मैंने मान लीजिए इसमें कर दी मल्टीप्लाई 3 की, तो 6 थी 18, 9 थी 27। ठीक है, मैंने इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दी, 6 चौके 24, 9 चौके 36, नया इक्विवेलेंट फॉर्म आ गया। ये भी हो गया। 5/7 करें एक बार। 5/7 क्या बोलता है? एक बार 10 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 50/70, नया इक्विवेलेंट फॉर्म है। एक बार 100 की मल्टीप्लाई कर दो, 500/700, ये भी क्या है? नया इक्विवेलेंट फॉर्म है। 1000 की मल्टीप्लाई कर दो, लो भाई एक नया इक्विवेलेंट फॉर्म है। तो इक्विवेलेंट फॉर्म हजारों लाखों करोड़ों है भाई, अनलिमिटेड है, मतलब पता नहीं क्या है, जो भी है। 2/17 करें एक बार। 2/17 क्या बोलता है? 5 की मल्टीप्लाई करें एक बार, 5 दूनी 10, 17 पंजे 85। चलो एक बार 8 की मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16, 7 1 36। ठीक है, ठीक है, आई करें। और अब करते एक बार 10 की मल्टीप्लाई, 20 कर दो और 170 कर दो। 3 फॉर्म लिखनी है कोई सी भी। चलो एक बार वो कर देते हैं 11/19 वाला, फिर और भी क्वेश्चन करेंगे आगे। इसको देखते हैं। 11/19 में एक बार मैंने डबल कर दिया तो 22/38, एक और इक्विवेलेंट फॉर्म आ गया। एक बार मैंने 3 की मल्टीप्लाई कर दिया, 33/59, ये कर दिया। 4 की मल्टीप्लाई कर दो, 44/76, ये भी आ गया। तो सारी इक्विवेलेंट फॉर्म आ गई। उसने 3 पूछी तो हमने 3 किए हैं, वरना इक्विवेलेंट फॉर्म तो हजारों हो सकती है, जिससे आप मल्टीप्लाई करें, आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं। ये बोलता है कि इनके सरलतम रूप लिखिए। सरलतम रूप क्या होता है सर? सिंप्लीफाइड करना है इनको बस। तो 24/30 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? 6 चौके 24, 6 पंजे 30, इससे सिंपल नहीं होगा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। 12/40 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? देखो भाई ये होगा 4 तिये 12, 4 धाम 40,
इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। 25/30 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? तो आप बोलेंगे 5×25 और 5 × 30, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। 44/55 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? 11×4 = 44, 11×5 = 55, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। 120/250 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? 10 से डिवाइड कर दो, ये 12/25, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। इसे सिंपल नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो सिंपलेस्ट फॉर्म और इक्विवेलेंट फॉर्म कुछ भी नहीं है। एक फ्रैक्शन का केवल और केवल एक ओनली वन सिंगल सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, और एक फ्रैक्शन के अनलिमिटेड इनफाइनाइट अनंत इक्विवेलेंट फॉर्म हो सकते हैं। जितना आप टुकड़े करें उतने ही इक्विवेलेंट फॉर्म है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ मेनी टाइम्स। सर क्या मतलब है इसका? इसका मतलब कुछ नहीं है, बस मैं आपको समझाता हूं एक बार अच्छे से। सपोज करो आपके पास में एक पुस्तक है, मेरी ड्राइंग बचपन से अच्छी है क्योंकि मैंने बहुत सारी कलाकारियां की थी। एक पुस्तक है और एक केस आज का है, और इस पुस्तक का मूल्य 5 रुपये नहीं है, 50 नहीं, 20 रुपये करते हैं, ठीक है, चलो 20 रुपये है ना। ये तो आज की है, इसे बोलते हैं स्टार्टिंग का जो मूल्य है इसका, स्टार्टिंग में। पर इस मूल्य में कोई चेंज आ गया, क्या आ गया? चेंज, और इसका मूल्य 60 रुपये हो गया, इसकी जो वैल्यू है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये वाली वैल्यू 60 तक पहुंचते पहुंचते कितने टाइम्स हो गई, या मैं बोलूं कि जो 60 है वो 20 के कंपैरिजन में कितने टाइम्स है? तो आप मुझे सारे लोग बोल देंगे 3 टाइम्स है, वेरी इजी। पर वहीं अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई अब बताओ 5/9 और 8/11 ये कितने टाइम्स हो गया, तो शायद आप सोचोगे अब यहाँ पर, क्योंकि आपने वहां पर डायरेक्टली आपको दिख रहा है ना, लेकिन यहाँ डायरेक्टली नहीं दिख रहा। तो क्या करें सर? फिर बताएंगे ना क्या करें, पढ़ाने वाले तब बताएंगे। देखो, आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड में जो प्रोसेस चल रही थी वो ये चल रही थी कि आप इस 60 को 20 की कंपैरिजन में देख रहे थे कि भाई 60 के अंदर 20 एक बार आएगा, फिर एक और बार आएगा 20, फिर एक और बार आएगा 20, तो इन तीनों बार 20 को जोड़कर बनेगा 60, तो 3 बार देना पड़ेगा मेरे को 20 रुपया। तो जब आप किसी चीज को 3 बार जोड़ोगे तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि आप उसमें 3 की मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अच्छा 20 क्या है? 20 तो आपका स्टार्टिंग वाला रेट है ना, बिल्कुल। जब आपने स्टार्टिंग वाले रेट में 3 की मल्टीप्लाई की, मतलब 3 गुना किया, 3 टाइम्स, तो आप कहां पहुंच गए? आप अपने लास्ट वाले वैल्यू पर पहुंच गए। तो इसका अर्थ है कि ये वाली वैल्यू यहां पहुंचते पहुंचते 3 टाइम्स हो रही है। समझ में आया? पर हम इसको एक फॉर्मूले में डिराइव करना चाहते हैं, समझिएगा बहुत ध्यान से। ये तो 3 टाइम्स हो गया। देखो, तो जो आपने किया मैं उसी से ही आपके लिए एक फॉर्मूला डिराइव करता हूं, आपको भी समझ में आएगा, मुझे भी समझ में आएगा। देखो, सबको समझ में आएगा। आपने रियली में क्या किया? आपने ये किया कि आपने 60 को 20 के कंपैरिजन में 20 से ही बांट दिया कि इस 60 के अंदर 20 कितनी बार आएगा, तो आपने कहा इसके अंदर 3 बार आएगा, 3 टाइम्स। इसका अर्थ ये है 60 को आपने 20 से बांटा, मतलब 20 से बांटा, डिवाइड किया, तो 3 टाइम्स वो बट गया। इसका अर्थ ये है कि 20 60 के अंदर 3 टाइम्स आएगा। समझ में आया? नहीं आया? बिल्कुल आया होगा। तो अगर मुझे 3 ही आंसर निकालना था तो 3 ही बोलता है कि अगर आपको ये निकालना है कि कोई वैल्यू कितने टाइम्स हो गई है, तो आप अपनी लास्ट वाली वैल्यू को बिल्कुल अपनी स्टार्टिंग वाली वैल्यू के कंपैरिजन में बांट लीजिए, और जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो बोल देगा कि कितने टाइम्स हुआ है वैल्यू, ठीक है। तो अगर आपको ये निकालना है कि कोई वैल्यू चेंज होने के बाद में कितने टाइम्स होती है, तो आप लास्ट वाली वैल्यू को स्टार्टिंग वाली वैल्यू से डिवाइड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए सुनिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमेशा वैल्यू बढ़ती है। अगर कल को ये रेट 30 हो जाता, या मान 30 नहीं कह रहा हूं मैं आपके लिए समझाने के लिए, 10 रुपये हो जाता, तो अब आप बोलते कि 10 को जब मैं 20 के कंपैरिजन में बांटूंगा तो ये हाफ टाइम हो जाएगा, मतलब इस 10 के अंदर आपको ये 20 आधी बार दिखेगा। इसका मतलब ये है। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं तब आपको समझ में आएगा। फर्स्ट देखिए, जब 42 को आप 21 से बांटेंगे तो 2 बार बांट पाएंगे, तो इसका अर्थ है ये वाली वैल्यू डबल है।
जो b है वो a के कंपैरिजन में डबल है, ठीक है। 35 दिए 105, मतलब कि ये 3 टाइम्स है। 1.5 को जब आप डिवाइड देंगे 15 में, जिनको नहीं आता है वो सुन लीजिए, तो ये डेसिमल हट के ऊपर 10 आएगा। 15 एकम 15 और 1 इंटू 10 10, मतलब कि ये 10 टाइम्स हो जाएगा। 17 से जब वैल्यू चेंज होकर 289 हो गई, तो लास्ट वाली वैल्यू को जब आपने स्टार्टिंग वाली वैल्यू से डिवाइड किया तो क्या आया, ये 17 का स्क्वायर है, तो ये 17 टाइम्स हो गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? समझ में आना चाहिए, मेहनत से पढ़ा रहे हैं भाई, रिजल्ट तो आना चाहिए। चलिए देखो इसका अर्थ क्या है, जब 1/2 चेंज होकर 1 हो गया तो कितने टाइम्स हो गया। देखो वैसे आपको दिख रहा है कि 1/2 प्लस 1/2 मतलब पूरा 1 बन जाएगा, तो ये डबल हो रहा है। पर आप फिर भी कैसे कर सकते हैं, 1 को आप 1/2 से डिवाइड कर सकते हैं। जब एक चीज फ्रैक्शन में हो तो दूसरी वाले को फ्रैक्शन में कर लेते हैं। जब बाहर वालों की मल्टीप्लाई होती है 2 एकम 2, अंदर वालों की मल्टीप्लाई होती है 1 एकम 1, तो क्या आंसर आता है 2। तो इसका अर्थ है ये वाली वैल्यू डबल हुई है, 2 टाइम्स हो गई है। समझ में आ नहीं आया? बिल्कुल। यहाँ पे देखिए एक बार, तो 3/7 लास्ट वाली वैल्यू है, बिल्कुल। 2/3 स्टार्टिंग वाली वैल्यू है, बिल्कुल। तो 3 3 जा 9 और 7 2 जा 14, मतलब ये 9/14 टाइम्स हुई है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आएगा, अगर शुरू से पढ़ रहे हो तो आएगा, वरना कुछ गायब हो जाएगा। आगे देखिए, कोई वैल्यू 60 से चेंज होकर 30 हो गई, तो मैंने कहा ना चेंज इज चेंज, कम या फालतू, तो 30/60, तो इसका अर्थ है हाफ हो गई। हाफ का मतलब क्या है कि ये वाली वैल्यू यहाँ पहुंचते पहुंचते हाफ टाइम्स हो गई, आधा गुना हो गई। इसकी वैल्यू कितनी है, आधा गुना 1/2। इस क्वेश्चन में क्या है कि 30 लास्ट वाली वैल्यू है, 120 स्टार्टिंग वाली वैल्यू है, तो ये 1/4 टाइम्स हो गई, बिल्कुल। तो ये 1/4 हो गई पहले के मुकाबले। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, अभी कराते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। डू नॉट वरी भाई, डू नॉट वरी, चिंता मुक्त कर देंगे, जंजीरों से मुक्त कर देंगे। 1/4 लास्ट वाली वैल्यू, स्टार्टिंग वाली वैल्यू 3/4 है, तो 4 इंटू 1 4 एंड 12, 4/12 आंसर आया। उससे और सिंपल करेंगे तो हो जाएगा 1/3। कितना हो जाएगा, 1/3। देखो वैसे भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 4 में से 3 टुकड़े हैं, यहाँ पर 4 में से 1 टुकड़े हैं, तो 1/3 ही बचेगा, 1/3 टाइम्स हो गया। 3 में से 1, 3 पर 1 बचेगा, तो वो ज़्यादा हम इसमें दर्ज नहीं होने वाले, बस जितना आता है तो समझो, ठीक है। और देखिए 1.2 लास्ट वाली वैल्यू है, 1.5 स्टार्टिंग वाली वैल्यू है, तो डेसिमल का इफेक्ट 10 आ गया, डेसिमल का इफेक्ट 10 आ गया, तो 10 से 10 तो कैंसिल ही हो गया, तो 3 चौके 12, 3 पंजे 15, कितना आया ये 4/5 टाइम्स, 4/5 टाइम्स। चल जाओ भाई, देखो भाई, और देखिए ये क्या है, देखो इसका अर्थ है 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 लास्ट में हो गया, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 स्टार्टिंग में था, तो 3 तिये 9 और 7 दूनी 14, तो 9/14 टाइम्स हो गया। तो कोई वैल्यू चेंज होने के बाद में कुछ ना कुछ गुना जरूर होती है, समझना बहुत ध्यान से। कोई वैल्यू जब भी कोई चेंज लेकर आएगी तो वो कुछ ना कुछ गुना जरूर होती है, और उस गुना को दिखाने का तरीका है लास्ट वाली वैल्यू बटे स्टार्टिंग वाली वैल्यू, दैट्स इट। चलिए कुछ और सीखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यस दिस। देखिए एक बात सोचिए, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि सर 420 से, ऐसे मानो 420 से 3/4 अधिक, समझना बहुत ध्यान से अधिक, अधिक बोले तो इंग्लिश में बोलेगा वो आपसे 3/4 मोर देन 420, बिल्कुल। इसका मतलब पता है, बस ये है इसका मतलब, सिंपल सा मतलब कि सर 420 के जो 4 हिस्से बनते हैं उसके कंपैरिजन में जो 3 टुकड़े हैं वो 3 एक्स्ट्रा आएंगे। अब क्या मतलब, पहले 420 को ना आप 4 जगह बांटो, कितना कितना आएगा 105, बिल्कुल 105, बिल्कुल
105, हाँ, और 105, ठीक है। तो अब देखो जो आपको मिलेगा ना वो 420 तो मिलेगा, तभी तो उससे अधिक बैठेगा। 400 प्लस 420 प्लस समथिंग समथिंग क्या, इसका 3/4, मतलब कि इसके 3 टुकड़े और लेने हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, 315, 315। तो पूरा आंसर क्या आएगा, 735। क्लियर और नोट, ऐसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन हमको ऐसे नहीं करना। ऐसा हम कर सकते हैं पर हम ऐसे कहीं कहीं नहीं भी करेंगे। क्या मतलब सर इसका, उसने ये बोला है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि सर ये तो है 420, ठीक है, और सर आपको ये बढ़ाना है कितना, सर ये 3/4 एक्स्ट्रा होगा। कितना होगा, 3/4 एक्स्ट्रा होगा। इसका मतलब ये है 3/4 ये बोलता है कि सर ये लास्ट वाली वैल्यू, अभी हम पढ़ के आए हैं, ये बोलता है कि स्टार्टिंग वाली वैल्यू 4 थी, तो लास्ट वाली वैल्यू 3 बढ़ के मिल रही है। मतलब अगर मैं इसको 4 से रिप्रेजेंट करूंगा, बिल्कुल ठीक है, तो यहां पर ये 7 हो जाएगी, 4 से बढ़कर 7। समझ में आया नहीं आया, बिल्कुल आया। तो अगर कोई वैल्यू 4 से बढ़कर 7 हो जाए तो कितने टाइम्स हो जाएगी, तो आप बोलोगे अगर टाइम्स निकालना है तो लास्ट वाली वैल्यू बटे स्टार्टिंग वाली वैल्यू कर लो, दैट्स इट। तो जो भी यहाँ स्टार्ट ये वैल्यू है स्टार्टिंग वाली, ये लास्ट में पहुंचते पहुंचते 7/4 टाइम्स हो जाएगी और आंसर आ जाएगा। तो कर लेते हैं, देखो भाई क्या दिक्कत है इसमें। तो सर 420 को जब मैंने 7/4 टाइम्स किया, कितना आंसर आएगा, 105, 105 सत्ते 735, कितना आएगा, 735। क्लियर नोट। तो या तो आप 735 ऐसे निकाल लो, या आपको मालूम है कि स्टार्टिंग में वैल्यू 4 से बढ़कर 3 हो जाएगी, 3 बढ़ जाएगी 4 पे 3, तो मतलब ये तो 4 ही रहेगी, हाँ, तो लास्ट में वैल्यू +3 हो जाएगी, मतलब 7 हो जाएगी। तो आप उसको डायरेक्टली 7/4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई मेरे को अब बताओ एक बात, क्या बताएं एक बात, कि 420 से, हाँ, 3/4 कम क्या होगा, लेस देन, पूछ सकता है ना आपसे कि भाई 3/4, हाँ, लेस देन 420, सही बात है। तो इसका मतलब ये है कि पहले इसको 4 जगह बांटो, हाँ, तो इस बार जो आएगा रिजल्ट वो 420 प्लस समथिंग नहीं आएगा, वो माइनस समथिंग आएगा। कितना आएगा, तो 3 टुकड़े हमको खोने हैं इस बार। तो जब इसका एक टुकड़ा 105 आता है, फिर 105 आता है, फिर से 105 आता है और 105 आता है, तो हमको 3 टुकड़े कम करने हैं। तो ये 3 टुकड़े मतलब बोले तो हमको 315 कम करना है, तो 315 कम कर देंगे हम सर, क्या बचेगा सर, 105 बचेगा, बस आंसर आ गया। तो इस वाली चीज को भी हम मैथमेटिकली या ग्राफ से सॉल्व कर सकते हैं। देखो ऐसे समझना बहुत जरूरी है। आपके पास में ये है, अच्छा, ये की वैल्यू है और कहूं तो ये लीजिए, इस वाली वैल्यू का मतलब है 420, समझिएगा बहुत ध्यान से, ये 420 है, और ये वाली वैल्यू अब कम होगी, मतलब कि इतना होगी, मान लीजिए इतना हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि जब ये वैल्यू कम होगी, कुछ कम होगी, कितना कम होगी सर, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 3/4 कम करना है, मतलब 4 में से 3 कम करना है। तो ये बोलता है कि अगर स्टार्टिंग में 4 थी तो भाई लास्ट में 3 नहीं, 3 कम हो जाएगी, मतलब कम होना है लास्ट में उसको। तो अगर इसको आप 4 बोलोगे तो अब ये 3 कम होकर ये 1 हो जाएगी, हाँ, तो मतलब ये कितने टाइम्स हो जाएगी वैल्यू यहां पर पहुंचते पहुंचते, तो आप बोलोगे 1/4 टाइम्स, लास्ट वाली वैल्यू बटी स्टार्टिंग वाली वैल्यू, बिल्कुल। तो भाई अगर यहां पहुंचना है तो 420 को आप 1/4 टाइम्स कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 105, और 105 एकम 105, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 105। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो या तो आप उसकी वो वैल्यू निकाल के माइनस कर लीजिए या कुछ ना कुछ टाइम्स कर दीजिए, क्योंकि जब भी किसी वैल्यू में कोई चेंज होता है तो वो कुछ ना कुछ गुना होती है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए समझिए, आप इसको एक बार नोट कर सकते हैं अगर आप चाहते तो। मैं इसको यहाँ पर ऐसे 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 और लीजिए भाई, ठीक है। आप इसका जूम इन जूम आउट जो करें कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन पे लेके जा रहा हूँ, चलिए समझिए क्या बोल रहा है ये।
अगर आप जूम करें तो जूम कर लीजिए। पहले मैं कुछ और क्वेश्चन कर दे रहा हूँ सॉल्व, जो आपको दिख जाए। ये कह रहा है कि 27 से 1/3 एक्स्ट्रा। देखो इसका एक तो मतलब ये है कि 27 तो मिलेगा मिलेगा, ठीक है, प्लस 27 के 3 टुकड़े में से एक टुकड़ा एक्स्ट्रा कर लो। क्या बोलेंगे आप इसको? आप बोलेंगे 1/3 मतलब 999, तो 9 एक्स्ट्रा हो गया। क्या हो गया सर? ये 36। या आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि 27 को 3 स्टार्टिंग में थी अगर वैल्यू, हाँ, तो एंड में एक बढ़ जाएगी, मतलब कि आप उसे 4/3 टाइम्स कर सकते हैं। मान लो ये 27 थी, ठीक है, ये बढ़ेगी कितना? 1/3 बढ़ेगी। हाँ, तो ये स्टार्टिंग में 3 तो रहेगी रहेगी, एंड में एक बढ़ जाएगी तो ये 4 हो जाएगी। तो ओवरऑल ये वाली वैल्यू 4/3 टाइम्स हो जाएगी। तो जो भी यहां पर है वो 3 तो रहेगा रहेगा बिल्कुल, 3 पे एक बढ़ा के लिख दीजिए लास्ट वाली वैल्यू को, तो 4/3 टाइम्स हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये आ जाएगा 3 से कटेगा ये 9 बार, और 9 चौके 36। समझ में आ गया? बिल्कुल। इसका अर्थ क्या है? 450 में या तो आपको जोड़ दीजिए, क्या जोड़ना है? इसको 3 जगह बांटिए, कितना आएगा? 150 150 150, है ना, और 2 इससे ले लो, कितना आएगा? 300। 300 आप इसमें जोड़ दीजिए, कितना आएगा सर? 750। या आप ऐसा कर सकते हैं कि सीधा 450 को 3 पे 2 बढ़ रही है वैल्यू, तो उसको 5/3 कर सकते हैं। तो कितना आंसर आएगा सर? आप बोलेंगे 3 से काट दो इसे, 150 बार 15 3 45, अब 15 पंजे क्या आएगा? 75, तो 750। ऐसे भी निकाल सकते हैं बिल्कुल। आगे देखिए, इसका अर्थ है भाई कि 660 तो आएगा ही आएगा, इसके 6 हिस्से करो पहले। तो कितना आएगा सर? 110 110 110, ठीक है। तो ऐसे से 5 हिस्से लेने हैं, तो 110 इंटू 5 टाइम्स, क्या बोलोगे आप? 550। इतना आएगा वैसे आपका आंसर, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 0 6 और 5 11, 11 और 1 12, 1210 आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आंखें भी दुख रही हैं वीडियो में। 660 को कितने टाइम्स करना है? 6 से 5 बढ़ेगी वैल्यू, तो ओवरऑल 11/6 हो गई। ऐसे मैंने काट दिया 11 बार, ठीक है। और 11 का स्क्वायर क्या होता है? 11 में 11 121। ये भी आंसर आ गया। देखो यहाँ पर इजी पढ़ रहा है ना, यहाँ सोचने वाली बात नहीं पड़ रही। आगे देखें, अब कम वाली वैल्यू आ गई है, देखो। आप बोलेंगे कि 27 से 1/3 कम करना है, तो 27 माइनस समथिंग करना है। कितना? 3 में से एक हिस्सा कम करना है, तो 3 हिस्से कितने होंगे इसके? 9 9 9, एक हिस्सा कम करना है, तो 9 कम हो गया, क्या बचेगा? 18। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 27 को कितने टाइम्स होना पड़ेगा, तो आप बोलोगे स्टार्टिंग वाली वैल्यू 3 है, तो एंड में आके एक कम हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी, है ना। 3 निम में 27 और 9 दूनी कितना होगा? 18। तब भी आप कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा होगा। टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी 1% भी भाई, ठीक है। देखो ये बोल रहा है कि 990 से 2/3 कम, मतलब 990 से कुछ कम होना है भाई मेरे को, तो बस। तो देखो आप बोलोगे 3 हिस्से करो पहले इसके, कितने कितने से आएंगे? 330 हिस्सा आएगा एक, 2 हिस्से कम करने हैं, मतलब कि 660 कम करना है, तो दूनी 66। तो ये क्या आंसर आएगा? आप बोलोगे 330, एक आंसर आएगा बस ये इसका। या आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि 990 को कुछ ना कुछ टाइम्स करना पड़ेगा, तो 3 में से 2 कम करना है, तो लास्ट में 1 हो जाएगी, स्टार्टिंग में 3 थी, कितना आ जाएगा ये? 33 3 99, तो 330 आंसर आ जाएगा, सेम आंसर। आप देखिए यहाँ पर कि 1550 में से कुछ कम करना है। क्या कम करना है? 5 हिस्से आप इसके कर दो पहले, तो 5 दिए 15, 5 एक कम 5, 310 आएगा, ठीक है। तो 310 जैसे आपको 4 हिस्से कम करने हैं, तो 310 इंटू 4, तो 1240, इतना कम करना है सर। क्या आंसर आएगा? ये 110, 310 आएगा, सॉरी, है ना। कितना गैप है देखो इनमें? 60 तो हो गया आपका 1300, तो 60 ये कम हो गया, 250 हो गया, तो 310 वो बाई हो जाता है। तो देखो, आई करें,
देखो, या आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि 1550 को आप 5 में से 4 कम कर दो, तो 5 पे क्या बचेगा, फिर वो एक बचेगा, एक टुकड़ा बचेगा, तो आप बोलेंगे ये आएगा 310, एकम 310। क्लियर? तो हमने क्या पढ़ा? बहुत कुछ पढ़ा, जो पढ़ा आपको पता है वीडियो में क्या पढ़ा हमने। ठीक है, कुछ और टॉपिक तो नहीं है? आई होप अब देयर इज नो टॉपिक। ठीक है, क्लियर? तो भाई जितना आज के लिए आवश्यक था, आई होप वी हैव डन। ठीक है, और जो आगे आएगा वो हम करेंगे 1 by 1। तो अगर आपको अच्छा लगा है सेशन, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सेशन को लाइक कीजिए। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी सीख पाए जिनके पास में कोई रिसोर्सेज नहीं है ना। और अगर आप चाहते हैं कि आपको टाइम पे वीडियो का अलार्म बज जाए कि भाई वीडियो देख लीजिए, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड अदर्स को भी आप इस बात की अवेयरनेस फैलाएं कि कुछ बेहतर हम पढ़ा रहे हैं तो उसको पढ़ें। ठीक है, क्लियर? रेगुलरिटी आपके हाथ में, हम आपके लिए बेटर कंटेंट बना के तैयार करते हैं, फिर उसको अपलोड करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। देखते रहिए जीवन मैथ्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू। आप मेरा ध्यान रखिए, मैं आपका ध्यान रखूंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।